और ये राघवेंद्र की रिपोर्ट देख रहे हैं बहराइच से। राघवेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखीमपुर खीरी में लगातार मीनाक्षी मौजूद है। राघवेंद्र, आपकी ही ये स्टोरी हम देख रहे थे, लेकिन अब बताइए कि क्या नया तरीका वन विभाग अपनाने जा रहा है, क्योंकि अभी तक इन भेड़ियों को पकड़ा नहीं जा पाया है। देखिए, अब वन विभाग तो लगा ही है काम में। वन विभाग नए नए तरीके, नए नए आइडियाज पे काम कर रहा है, लेकिन खबर यह है कि तरीका भेड़िया बदल चुका है। भेड़िया जो रात में घात लगाकर हमला करता था, अब वो रात में हमला नहीं कर रहा है। उसने अपने पैटर्न को चेंज कर दिया, अब शाम सुबह हमला कर रहा है। जिस तरह से दो घटनाएं आई हैं, यानी कि एक 10 बजे रात के पहले ही हमला कर दिया। यानी जब लोग खाते पीते सोने का प्लान बनाते हैं, लोग दरवाजों पे थोड़ा बहुत चहल पहल होता है, लोग घर के बाहर आते जाते रहते हैं, परिवार के लोग, उस समय उसने हमला कर दिया। और एक जब लोग घर में सो के उठ के जब बाहर आते हैं, अपना काम काज करते हैं, और उसने सुबह लगभग 9 बजे 8 बजे 9 बजे हमला कर दिया, जिसमें एक छोटा सा 3 साल का मासूम और उसके दादा घायल हो गए, जिनका भी इलाज या CSC में चल रहा है। तो ऐसे में ये खूंखार आदमखोर भेड़िया जो है वो डर भी नहीं रहा है। यानी कि लोग जब सोए नहीं हैं, लोग जब जग रहे हैं, अपने होशो हवास में टहल रहे हैं, काम काज कर रहे हैं, उस दौरान ये हमला कर रहा है। ये किस तरह का ये ढीठ हो चुका है, किस तरह की इसका साहस और दुस्साहस ये कर रहा है, इसको किसी तरह का कोई खौफ नहीं है कि बहराइच की स्थिति क्या है। बिल्कुल राघवेंद्र, आप बता रहे हैं वन विभाग के लिए भी चुनौती है, लेकिन अगर वन विभाग के लिए चुनौती है तो फिर एक आम आदमी क्या करे, क्योंकि उसके पास तो और कोई तरीका ही नहीं है खुद की जान बचाने का। और इस वक्त हमारे साथ मीनाक्षी भी जुड़ी हुई। मीनाक्षी, बताइए क्या स्थिति इस वक्त लखीमपुर खीरी में है? बिल्कुल श्वेता, देखिए अगर हम लखीमपुर खीरी की बात करें तो वहां पर बाघ को पकड़ने के लिए, ट्रैंकुलाइज करने के लिए जो टीमें हैं वो अंदर जा चुकी है, और वन विभाग की तरफ से कहा गया कि लगभग 1 से 2 दिन का वक्त और लगेगा और हम जल्द से जल्द बाघ को कैद कर लेंगे। अभी मेरी मौजूदगी बहराइच के गांव में है। बहराइच में यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि कई ऐसे गाँव है जिसमें लोगों का ये कहना है कि उन्होंने कल भी भेड़िए को देखा, कल भी उनके घर में भेड़िए ने दस्तक दी थी, लेकिन अभी तक जो भेड़िए हैं वो कैद से बाहर है। आप बताइएगा कि आपके गाँव में भी क्योंकि हमला हुआ, आपने हमें बताया, तो यहाँ किस तरीके का माहौल है, डर का माहौल है? लोग अपने खेत में जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं? नहीं, लोग खेत में जाते हैं लेकिन समूह में जाते हैं, और डर का माहौल तो बहुत ज़्यादा है। डर तो है ही है। डर इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री सुरेश्वर सिंह जी हैं, जो रात में खुद चलते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, हम लोग भी जागरूक करते हैं। हम लोगों की एक टीम है, पूरी टीम साथ में चलती है। तो आप लोग क्या रात में निकलते हैं, गश्त देते हैं? पूरी रात हम लोग चलते हैं। 4 बजे से पहले कोई हम लोगों के यहाँ विश्राम नहीं करता है। बाकी जितने लोग हैं वो अपने घरों में सोते हैं, जिनके पल्ले दरवाजे लगे हैं वो अंदर सोते हैं। अच्छा, गांव में ऐसी कोई व्यवस्था की जा रही है जहां लाइट नहीं है, बल्ब नहीं है, वहां बल्ब लगाए जा रहे हैं? जिनके घरों में दरवाजे नहीं है उनके घरों में दरवाजे लगाए जा रहे हैं ताकि भेड़िया वहां पर हमला ना करे? दरवाजे प्रधान जी भी लगवाए हैं। यहाँ प्रधान जी जाकर के गाँव जागरूकता कर रहे हैं। जो समस्या होती है प्रधान जी सब व्यवस्था करते हैं। व्यवस्थाएं हो रही हैं, लेकिन डर बना हुआ होगा लेकिन अभी भी? हाँ, डर अभी भी बना है मैम। हाँ। तो देखिए ये हाल है यहाँ के गांवों में, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि देखिए वो अपनी सुरक्षा खुद भी कर रहे हैं श्वेता, लेकिन उसके साथ साथ समूह में निकलते हैं। कई ऐसी चीजें हैं जिनका वो विशेष ध्यान रखते हैं। रात में सुबह से 8 बजे रात को लेकर के सुबह 4 बजे तक वो खुद भी गश्त लगाते हैं। तो लोगों में दहशत जो है मीनाक्षी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। राघवेंद्र भी वहां से तमाम जानकारी यहां पर दे रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन दहशत आखिर किस तरीके से है, और बड़ा चैलेंज वन विभाग के लिए है। जो फुटमार्क्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं ट्रेस करने की कोशिश अब वन विभाग की टीम कर रही है बहराइच में, क्योंकि भेड़िए के जो हमले हैं वो थम नहीं रहे हैं, जिसके जरिए यह जानने की कोशिश हो रही है कि आखिर किस दिशा में यह भेड़िया गया है, जिससे कि इसे पकड़ने में आसानी यहां पर हो सके। ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यादवपुर ग्राम सभा के लोधनपुर मजरा में मैं इस वक्त मौजूद हूं, जहां कल 8 से 9 बजे की रात में आदमखोर भेड़िए ने हमला किया, और उस हमले में एक 10 वर्ष के बच्चे को घायल किया, जिसका इलाज बहराइच के मेडिकल कॉलेज में चल रहा। ये वही घर है, देखिए यहाँ पर ग्रामीण ऐसे ही रहते हैं। आगे यहाँ पर एक गाय बंधी हुई है, और साथ ही एक ये चरपाई है जहाँ पर ये जो घर के जो बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पर रहते हैं, बैठते हैं, और साथ ही एक दरवाज़ा है, उसके अंदर ये घर है। ये पक्का मकान भी बना हुआ है यहाँ पर। और यहाँ की मैं जो स्थिति आपको दिखाना चाहूँगा कि जो कहा जा रहा है कि जब वो भेड़िया इधर आया था तो उसके कुछ निशान चिन्हित करके इधर वन विभाग की टीम ने या प्रशासन ने रखा है। कहा जा रहा है ये वो निशान है जो एक आदमखार खूंखार भेड़िए का हो सकता है। आप देख सकते हैं
और एक निशान और मिला है, मैं इसको सुरक्षित ढक देता हूँ। दूसरा एक ये दिखाना चाहूँगा कि एक निशान ये है जो सामान्य तौर पे बड़ा दिख रहा है और ये कुत्ते का नहीं हो सकता है जैसा कहा जा रहा है। ये निशान देखिए, ये काफ़ी बड़ा है, तो ये 1 2 3 4 ये देख रहे हैं ना, काफ़ी बड़ा है, तो ये भी आकाश से थोड़ा बड़ा दिख रहा है, जिससे कहा जा सकता है कि यहाँ अगल बगल ये घूमता हुआ आया था। और देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग, वन विभाग के लोग भी यहाँ पहुँचे हैं इस तरह से, और हालांकि उसका इलाज जारी है। यहाँ पर सर भी पहुँचे हुए हैं और देखिए ना, इसका ये जो पैरों के जो निशान, पंजों के निशान हैं, उसको यहाँ पर कैच किया जा रहा है, उसकी तस्वीरें खींची जा रही हैं। सर भी यहाँ पे हैं, रमेश चंद्र पांडे जी। सर क्या कहेंगे, आप भी गाँव में पहुँचे हैं? अभी देख रहे हैं सब लोग, संदिग्ध की स्थिति न हो बने, मतलब क्लियर करने के लिए सब लोग आपस में एक दूसरे से समन्वय बनाए हैं कि किसका है, क्या है, कैसे है तो मतलब हुआ है। अब वो एक कुत्ते का है कि भेड़िए का है, उसको क्लियर कराने। सुबह भी सर एक हमला हुआ, 60 वर्ष के बुजुर्ग थे और 3 वर्ष का बच्चा था। कहा जा रहा है कि भेड़िया था, मतलब घायल ने, बाबा ने कहा कि भेड़िया था, मार चला गया, लेकिन लोग शक में एक पागल कुत्ते को भी मार दिए। तो इस तरह का जो एक माहौल है उस पर क्या कहेंगे? चूँकि ये घटना के समय एक पागल कुत्ता भी दिखा है, तो हो सकता है कि वो इट में भी हो, तो अब वो हॉस्पिटल गए हैं, अब उसके बाद ही पता चलेगा कि कुत्ते का बाइट है, आक्रमण है या भेड़िए का है। बस यही है चीज़ें। ठीक, मैं घर वालों से मैं बात करता हूँ, यहाँ पर हैं। क्या कहेंगे भैया, वो जो बच्चे के ऊपर हमला हुआ कब हुआ है? जी कल 9:30 बजे रात में। कल 9 बजे या 9:30 बजे? 9:30 बजे। ठीक है, 9:30 बजे, कोई बात नहीं। कहाँ पे था बच्चा? बच्चा पानी पीने आया था जी। पानी पीने आया था बच्चा? पानी पीने आया था जी। फिर क्या हुआ? फिर रात में उसको पकड़ लिया। फिर एक बहन मेरी, वो पकड़ लिया, यहाँ पे काट दिया जी। बहन नहीं, भाई को काट दिया। तो उसको फिर कहाँ ले जाया गया इलाज के लिए? इलाज के लिए अस्पताल ले गया है, अस्पताल बहराइच ले गए? बहराइच जिला। तो क्या था, कुछ दिखने में कुछ पता चला? किसी ने देखा था उसको? देखा तो कोई नहीं था जी। वो हमला करके निकल गया? हमला कर निकल गया जी। उसको बहन खाली देखी थी। आपकी बहन देखी थी जी। तो देखिए ये स्थिति है कि बेहद ही चालाक, आदमखोर, खूंखार भेड़िया अपने शिकार पर घात लगाकर बैठा रहता है और जैसे ही मौका मिलता है वो हमला करके भाग जाता है, कोई उसको ठीक से देख भी नहीं पाता है। और दूसरी बात यह है कि वो इस तरह से चालाक है कि जो तमाम जो टीमें बहराइच में घूम रही हैं, जो कॉम्बिंग कर रही हैं, ट्रेस करने की कोशिश कर रही हैं, जाल बिछा रही हैं, पिंजरा बिछा रही हैं, उसको कोई पकड़ नहीं पा रहा है। वो लगातार वन विभाग की टीम को चकमा दे रहा है, लगातार वो अपने मंसूबों में वो कामयाब हो रहा है और उसने अपने पैटर्न को भी चेंज किया। 1-2 दिन में देखा गया कि वो रात में घात लगाकर हमला नहीं कर रहा है। वो कल देखिए रात में ही 9 साढ़े 9 बजे के करीब हमला उसने कर दिया और आज उसने सुबह एक बगल के घर में, एक बगल के गांव वालों ग्रामीण हैं, उनके घर में लगभग सुबह हमला कर दी। तो वो अब लगातार सुबह शाम हमला कर रहा है, सुबह शाम। तो इस तरह की स्थिति है। हालांकि पूरे गांव में तनाव, भय और डर का माहौल है। देखिए वन विभाग किस तरह से इस भय को खत्म करती है, किस तरह से इस आदमखोर खूंखार भेड़िए को अपने कब्जे में करती है और कब यहाँ के लोग सामान्य जीवन जीने लगेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन सैनिक साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, बहराइच। तो देखिए राघवेंद्र की रिपोर्ट आप देख रहे थे जिसमें राघवेंद्र जिक्र कर रहे हैं दहशत का, डर का, भय का। स्थिति यह है कि लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं क्योंकि उनको ये डर है कि कहीं स्कूल में भेड़िया बच्चों को अपना शिकार ना बना ले। तो वहीं खेत में अब फसलों के लिए जाने से भी कतरा रहे हैं वहां के किसान। उनको डर है कि अगर कहीं खेत में ये भेड़िया छिपा होगा तो उन पर हमला कर सकता है। यानी डर और भय का आलम क्या है, एक सरकारी स्कूल पहुंच करके जाना हमारी सहयोगी मीनाक्षी। बहराइच के लगभग 35 गांव हैं जो इस वक्त डर के साए में जी रहे हैं। डर की वजह है भेड़ियों का आतंक। पूरे गांव में मिलाकर के लगभग अभी तक 50 से 60 लोग घायल बताए जा रहे हैं, तो वहीं 10 लोगों की जान चली गई है। एक स्कूल में हम खड़े हैं जिसका नाम है पूरे हिंदू सिंह और यहाँ के बच्चे डर की वजह से अब स्कूल आना कम कर रहे हैं। यहाँ के जो शिक्षक हैं वो ये बताते हैं कि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5वीं तक ये स्कूल चलता है, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो डर की वजह से स्कूल नहीं आ रहे हैं या उनके परिजन उन्हें घर छोड़ने के लिए आ रहे हैं। देखिए ऐसे यहाँ पर जो कक्षा चल रही है, जब हम यहाँ पर पहुंचे तो बच्चे हमें देख करके ही डर गए कि कहीं हमें यहाँ स्कूल में ये इंजेक्शन लगाने के लिए तो नहीं आ रहे हैं या फिर पकड़ करके ले जाने के लिए तो नहीं आ रहे हैं। जो शिक्षक है हम उनसे बात करेंगे। सर आप हमें बताइएगा कि अभी स्कूल में हाल
हाल क्या है? बच्चे क्या आ रहे हैं प्रॉपर या फिर परिजन छोड़ करके जाते जैसा आप बता रहे थे? हाँ, बच्चे कुछ पहले तो ठीक आते थे, लेकिन जैसे जब घटना हुई है तो कुछ बच्चे कम आ रहे हैं, लेकिन उनको प्रेरित किया जा रहा है अभिभावक मीटिंग के द्वारा और तमाम गाँव के प्रधान और एसएमसी अध्यक्ष या एसएमसी सदस्यों द्वारा कि वो जो हैं बच्चे अपने घर पर स्कूल पर ला के छोड़ दें। तो काफ़ी लोग जो हैं बच्चे स्कूल पर ला कर छोड़ते हैं समय पर 8 बजे और 2 बजे छुट्टी होती तो लेके जाते हैं। अभी आप बता सकते हैं कि पहले संख्या क्या थी, अब संख्या क्या है स्कूल में? ज़्यादा थोड़ा सा असर पड़ा है यहाँ, तो ज़्यादा यहाँ नहीं है क्योंकि घर बगल बगल में ज़्यादा दूर के बच्चे नहीं आते यहाँ और तमाम सबके घर पास ही में है, तो प्रभावित ये हुआ है कि 5 से 10% बच्चे कम आ रहे हैं। तो बहराइच में जो आतंक है भेड़िए को लेकर वो किस कदर है ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। सोचिए कि कैसे बहराइच के एक गांव में 3 साल की बच्ची पर हमला कर दिया, उसकी जान चली गई और घर वालों ने भेड़िए से खुद को बचाने के लिए बाकायदा एक जाल भी बिछाया, लेकिन भेड़िए ने कल रात उस जाल को भी कैसे तोड़ दिया और फिर से हमला किया। सीधे ग्राउंड पर क्या स्थिति है बताते हैं आपको मीनाक्षी की रिपोर्ट के जरिए। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के नौवन गरेठी गांव में हम मौजूद हैं। उस घर में मौजूद हैं जहां 3 साल की मासूम बच्ची अंजलि पर हमला किया गया था और भेड़िए ने उसे अपना शिकार बना लिया था। सबसे पहले उसके घर की स्थिति हम आपको दिखाते हैं क्योंकि यहाँ पर दरवाजे नहीं हैं और जिन घरों में